कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो मस्त गहरी नींद सो रहा था। तभी वहां पर एक घोड़ा आता है और उस आदमी को बालों से घसीटता हुआ ले जाता है और उसका मुंह पानी में डुबो देता है। असल में उस घोड़े का अपने मालिक को जगाने का एक खास अंदाज होता है जो वो रोज सुबह को फॉलो करता है। इस आदमी का नाम है ल्यू और घोड़े का नाम है रेड। ल्यू घोड़े पर बैठता है और उसको एक जगह जाकर बांध देता है और खुद वहां पर सो जाता है। तभी हमें सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये मास्टर ल्यू है जो कभी हांगकांग की फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करते थे और आज इनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ल्यू को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। तभी यहाँ डामी नाम का एक आदमी आता है और ल्यू से पैसे मांगता है, लेकिन जब ल्यू बात टालता है तो वो आदमी उसको बैकयार्ड या घोड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन ल्यू मना कर देता है, जिस पर डामी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा ज़रूर लेके रहूँगा। इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ल्यू डामी और उसके चमचों को खूब पीटता है और नीचे आके अपने घोड़े को भी बचाता है। इसके बाद ल्यू अपने घोड़े पर बैठता है और भागता हुआ एक शो में पहुंच जाता है। यहाँ ल्यू एक दो स्टंट दिखाता है और एक जगह जाके अपने घोड़े को छुपा देता है, साथ ही खुद भी वहीं छुप जाता है, जिसकी वजह से डामी और उसके आदमी ल्यू को नहीं ढूंढ पाते। अगले दिन ल्यू अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड में होता है। तभी वहां पर दो लोग आते हैं। ये दो लोग ल्यू को बताते हैं कि ये घोड़ा 3 साल पहले तुम्हें एलन पा से मिला था। इस घोड़े को लेकर ड्यूना और एलन पा में जो लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और ड्यूना ये लड़ाई जीत चुका है, इसलिए उसने इस घोड़े को नीलामी पर लगा दिया है। इसीलिए अब ये घोड़ा तुम्हें हमें देना होगा। ल्यू रेड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो उन दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर दो लोग छलांग लगाते हैं, श्याम और यंग। असल में ये दोनों ल्यू के साथ वहीं रहते हैं। ये दोनों श्याम और यंग को देखकर डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लियो श्याम को नोटिस दिखाता है। यंग लियो के बेटी की तरफ इशारा करके कहती है कि हमें एक वकील की ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम लियो की बेटी को देखते हैं जो नहायत ही खूबसूरत और प्यारी होती है। उसका नाम पाओ होता है। लियो पाओ के पास आता है और उससे मदद मांगता है। पाओ उसको इनकार कर देती है, ये कहकर के अभी वो वकालत पढ़ रही है, लॉयर बनी नहीं है। ल्यू वहाँ से निराश होकर वापस चला जाता है। अगले ही सीन में हम पाओ के बॉयफ्रेंड नहीं हुआ को देखते हैं। पाओ नहीं हुआ के साथ बातें करने लगती है। दूसरी तरफ ल्यू बहुत उदास बैठा होता है। तभी उसके पास दावी नेम का एक शख्स आता है जो उसको रेड को फिल्मों में काम करने की ऑफ़र करता है। लियो दावी को अपने घोड़े के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। दूसरी तरफ नहीं हुआ पाओ को कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। पाओ उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अनाथ हूँ और हम कब शादी करेंगे ये मैंने फैसला करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम पाओ को उसकी माँ के साथ देखते हैं। वहाँ उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें अपने बाबा के साथ बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए। यहीं हमें पता चलता है कि पाओ की माँ तो बहुत पहले फोत हो चुकी थी। ये उसकी इमेजिनेशन होती है और इसी इमेजिनेशन में उसकी माँ उसको समझाती है कि अगली बार अगर तुम्हारा बाप तुमसे मिलने है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना। अगले दिन पाओ नाश्ता कर रही होती है तो वो अपने बाप को देखती है जो अपने घोड़े को तैयार करके वहाँ लेके आते हैं। असल में वो वहाँ इसलिए आते हैं कि लोग उनके साथ कुछ तस्वीरें बनाएं और उनको पैसे दें। वो वहाँ पर कुछ स्टंट भी दिखाते हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। पाओ को ये देखकर बहुत बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में पाओ अपने बाप से मिलती है और उसको कहती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहती हूँ, क्योंकि वो एक वकील है। फिर पाओ वहाँ की चीज़ों को देखने लगती है और रेड से भी मिलती है। रेड उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसकी हर बात भी मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम नहीं हुआ को देखते हैं जो ल्यू से मिलने आता है, लेकिन वो वहाँ पर रखी चीज़ों को देखकर डरने लगता है। तभी वहाँ पर पाओ होती है और कहती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। तभी पाओ नहीं हुआ के हाथ पर हाथ रखती है और उसको कंफर्ट फील करवाती है। कहानी आगे शुरू होती है और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम ल्यू को देखते हैं जिसने एक घोड़े को बहुत ही बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था, उसने उसको संभाला, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसको चलना सिखाया और उसको ये बताया कि ज़िंदगी में कभी भी तुम घुटनों पर मत बैठना। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पाओ और नहीं हुआ रेड के साथ खड़े होते हैं। तभी ल्यू नहीं हुआ को रेड के साथ स्टंट करने को कहता है। स्टंट करते हुए रेड ज़मीन पर गिर जाता है और नहीं हुआ इस बात से डर जाता है। तभी ल्यू नहीं हुआ को कहता है कि रेड तुम्हें पसंद करता है तभी तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। अगले ही दिन ल्यू
रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है और वहां पर शॉट तैयार होता है। यहाँ पाओ भी अपने बाप की शूटिंग देखने आती है, लेकिन रेड इतने लोगों को देखकर डर जाता है और स्टंट नहीं कर पाता। तभी वो लोग लियू को और रेड को वहां से निकाल देते हैं। तभी लियू एक जगह जाकर उदास बैठ जाता है। रेड इसको टोपी देता है और वो टोपी को गुस्से से फेंक देता है। तभी पाओ रेड के पास आती है और उसको कहती है, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, नहीं करना तो नहीं करो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तभी रेड शूटिंग में जाता है और स्टंट करने लगता है। इधर पाओ भी लियू को टोपी देती है और जाने को बोलती है। इधर लियो और रेड कमाल का स्टंट दिखाते हैं। लियो और रेड का स्टंट देखकर पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है और इन दोनों की बहुत तारीफ होती है और ये दोनों इसी तरह से स्टंट दिखाते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों फिर लियो को नोटिस देने आते हैं। तभी पाओ उनको कहती है कि हॉर्स राइडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी रेड भी उनके नोटिस को चबा कर खा जाता है और उनको धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले दिन लियो और पाओ डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर दामी आता है और लियो से पैसे मांगने लगता है। रेड को गुस्सा आता है और वो उसको एक टांग मारकर नीचे गिरा देता है, जिस पर दामी को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह एक बार फिर दामी और लियो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर घोड़ा भी इनको पीटता है। तभी वहाँ पर श्यामू आ जाता है, जो कि लियो की हेल्प करता है। ये सब मिलकर गुंडों को सही मजा चखाते हैं। तभी लियो पाओ को उछलकर घोड़े पर बिठाता है और वहां से ये लोग निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रेड को देखते हैं, जो फिल्मों में स्टंट करता है। लियो भी इसके साथ स्टंट करता है, लेकिन एक स्टंट पे रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है। तभी पाओ को गुस्सा आता है और वो लियो के पास जाती है और कहती है, आखिर आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे। लेकिन लियो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन पाओ और लियो नई हुआ की फैमिली के साथ डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर लियो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, अजीब सी बातें कर रहा था। इस पर पाओ कहती है कि मेरे पापा बड़े लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, ये बहुत ही सिंपल है। ये सुनकर लियो भी नई हुआ की फैमिली से कहता है कि आप मेरी वजह से बेटी को रिजेक्ट मत करना, ये बहुत अच्छी है। डिनर खत्म होते ही नई हुआ की फैमिली वहां से चली जाती है। उनके जाते ही पाओ लियो पर गुस्सा करती है और उनको कहती है कि आपको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, और वो साथ ही कहती है कि आपको रेड के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पाओ रेड के साथ बैठी टीवी देख रही होती है। टीवी पर वो अपने पापा और रेड के स्टंट देख रही होती है। लियो भी वहाँ पर मौजूद होता है और पाओ लियो को कहती है कि आप बहुत कूल हैं। ये सुनकर लियो की आंखें नम हो जाती हैं। तभी पाओ भी रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लियो बहुत ऊंचाई से स्टंट करता है और नीचे गिर जाता है, जिससे इसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है और वो कोमे में चला जाता है। दरअसल लियो ये सब अपनी बेटी को बता रहा था। वो बता रहा था कि 8 महीने काम ना करने की वजह से मैं दिवालिया हो गया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल सका। ये सुनकर पाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ़ करती हूँ और माँ भी आपको माफ़ कर देंगी। दूसरी तरफ हम दामी को देखते हैं, जो रेड को इंजेक्शन लगाने आता है ताकि वो उसको पकड़कर यहाँ से ले जा सके। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने ही लगता है कि रेड की आंख खुल जाती है। वो सब मिलकर रेड को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रेड भी इनके साथ पूरा मुकाबला लगाता है। इससे पहले कि दामी रेड को काबू करता, वहाँ पर लियो पहुँच जाता है और इन सबको खूब मारता है। तभी लियो एक चेयर पर बैठता है और दामी को हाथ से खींचता हुआ नीचे ले आता है। नीचे जाके वो उससे पूछता है कि तुमने हाथ छोड़ा क्यों नहीं। इस पर दामी कहता है कि मेरे हाथ फंस गए थे। लियो दामी और उसके साथियों को भगाकर ऊपर आता है। अगले दिन फिल्म स्टार योआन लियो के पास आता है। वो दोनों बैठकर चाय पीते हैं और वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। योआन लियो से कहता है कि अगर उस दिन हांगकांग में आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। फिर वो लियो से कहता है कि मैं आपके और रेड के साथ एक मूवी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लियो कुछ देर कुछ सोचता है और उसको जवाब दे देता है। ये सुनकर योआन वहाँ से चला जाता है। रात में लियो के पास पावर नहीं हुआ आते हैं और उसको बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है। लियो ये सुनकर बहुत खुश होता है। तभी रेड नीचे से एक टी शर्ट उठाता है, जिस पर लियो पाओ को बताता है कि सुबह फिल्म स्टार योआन आया था, जिसने मुझे मूवी की ऑफ़र की और मैंने उसको जवाब दे दिया। ये सुनकर पाओ बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अगले दिन लियो योआन की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाता है और शूटिंग शुरू करता है। तभी लियो अपने घोड़े के बारे में सोचता है और ध्यान ना देने की वजह से नीचे गिर जाता है। लियो उठता है और रेड से माफ़ी मांगता है और कहता है बस अब ये रुकने का वक्त है, और योआन से माफ़ी मांगकर वहाँ से अपने घोड़े के साथ चला जाता है।
लियो रेड के साथ पाओ के पास पहुंचता है और कहता है कि पहली बार मैंने किसी काम को जवाब दिया। ये सुनकर पाओ बहुत खुश होती है और गले लगने के लिए आती है। लियो सोचता है कि पाओ उसके गले लगेगी, लेकिन वो आगे जाकर रेड को गले से लगा लेती है। अगले दिन कोर्ट में केस की हेयरिंग होती है और लियो ये केस हार जाता है। नहीं हुआ रेड के दूसरे मालिक के पास जाता है और उसको कहता है कि बेशक ये आपके लिए सिर्फ एक घोड़ा है, लेकिन लियो के लिए उसका पूरा परिवार है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले सीन में लियो रेड के पास जाता है और उसको कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। रेड लियो को ग्लव्स ला के देता है और वो लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लियो रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन उसको उसके मालिक को देकर वहाँ से पाओ और नेयुआ के साथ चला जाता है। जब उनकी गाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो रेड बार बार उनकी गाड़ी के पीछे जाता है और कीचड़ होने की वजह से बार बार गिर जाता है। तभी लियो गाड़ी से उतरता है और उसको चिल्ला कर कहता है कि वापस चले जाओ, और खुद गाड़ी में बैठकर रोने लगता है। अगले सीन में पाओ रेड के नए ऑनर के पास आती है और उसको कहती है कि प्लीज़ मेरे पापा से उनका बहुत अच्छा दोस्त मत छीने। अगली सुबह हम रेड को देखते हैं जो लियो के बैकयार्ड में था। वो लियो के पास आता है और उसको उसी अंदाज में जगाता है जैसे वो हमेशा जगाता था। लियो उठ के रेड को देखता है तो बहुत खुश होता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। ये सब पास खड़े रेड के नए ऑनर नहीं हुआ और पाओ देख रहे होते हैं। तभी रेड का नया ऑनर पाओ को बताता है कि अगर तुम वहाँ नहीं आती तब भी मैं आज रेड को यहाँ लाने वाला था, क्योंकि ये कुछ भी खा पी नहीं रहा था। उसी वक्त पाओ और नहीं हुआ भी रेड लियो के पास आते हैं और ये तीनों रेड के गले लगते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।